क्योंकि एक बार एक मोर कृष्ण के द्वार पर नंद भवन के आंगन में रोज खड़ा होकर तोता रोज कहता कृष्ण कृष्ण कृष्ण, रोज कृष्ण कृष्ण जपता। एक दिन वो मोर रोने लगा। नारद जी की दृष्टि पड़ी, क्यों भाई क्यों रो रहा है? मोर ने कहा, प्रभु आज ना जाने कितने वर्ष बीत गए, मैं रोज कृष्ण के द्वार पर कृष्ण कृष्ण जप रहा हूं, आज तक मुझे नंद नंदन के दर्शन नहीं हुए, कौन सा अपराध हो गया? तब कहा उस मोर से नारद जी ने कहा, देखो आप गलत जप रहे हो, मंत्र गलत होगा, सिद्धि कैसे मिलेगी? आप कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, ये गलत है। अरे कृष्ण का नाम जपना गलत है? नारद जी ने कहा, कृष्ण कृष्ण जपोगे तो दर्शन नहीं होगा, फिर क्या जपें? बोले तुम कृष्ण की प्रियतमा का नाम पुकारो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा राधा जपो। मोर ने अब कृष्ण कृष्ण छोड़ा और श्री राधा 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 जपने लगे। मोर जब राधा राधा जपा तो कृष्ण अंदर से दौड़ते हुए आए, मेरी प्रियतमा का नाम इतने प्यार से कौन पुकार रहा है? दौड़ करके आए। श्याम सुंदर ने देखा कि मोर पुकार रहा है। आज मोर ने पहली बार राधा राधा जपने से कृष्ण का दर्शन कर लिया। अब मोर तो इतना गदगद हुआ और प्रसन्न चित्त से वो दौड़ा कि जिस राधा रानी के एक बार नाम जपने से मैं बरसों से कृष्ण कृष्ण जप रहा, मुझे दर्शन नहीं हुआ, और आज मैंने राधा राधा जपा तो पहली बार में दर्शन हो गया। तो वो मोर अब बरसाने की तरफ भागा कि चलो जिनके नाम से दर्शन हुआ है उनका भी दर्शन कर लेते। तो बरसाने की तरफ चला मोर दौड़ता हुआ, पीछे पीछे कृष्ण दौड़ गए। कहाँ जा रहा है मुझे तो बता, क्या संदेशा लाया है? यहाँ श्री राधा रानी सखियों के साथ आ रही थी और यहाँ कृष्ण दौड़े आ रहे थे। बीच में मोर था, सामने श्री राधा रानी थी और पीछे श्री कृष्ण खड़े थे। सामने देखा तो राधा, पीछे देखा तो कृष्ण। मोर दोनों के बीच में खड़े होकर पंख फैलाकर नाचने लगा। मोर जब नृत्य करने लगा तो श्री राधा रानी ने कृष्ण को देखा। आज राधा की नजर कृष्ण पर पड़ी और कृष्ण की नजर श्री राधा रानी पर पड़ी। राधा कृष्ण की तरफ बढ़ी। पहली बार ये भेंट थी कृष्ण की राधा से, प्रथम भेंट थी। अब प्रथम भेंट में श्री राधा भला क्या देती? तो मोर नाचा तो उसका एक पंख गिर गया। वो पंख उठाकर श्री राधा रानी ने कृष्ण को दिया। पहली मिलन का पहला तोहफा स्वीकार कीजिए। वो मोर पंख श्री कृष्ण ने अपने पास संभाल के रख लिया। श्री राधा रानी का दिया है ना, तो कृष्ण ने उसे अपनी मुकुट पर सजा लिया। तब से लेके आज तक कृष्ण की मुकुट पर मोर पंख लगाया जाता है। मोर पंख लगाने का दूसरा कारण यह भी है, कहते हैं मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। उन आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भ धारण करती है और इस प्रकार मोर और मोरनी की संतान होती है। मोर मोरनी के बीच में कोई विषय वासना नहीं होती, कोई काम नहीं होता। भगवान कहते हैं जो निष्काम होता है, जो विषयों से रहित हो जाता है, उसे मैं अपने मुकुट पर सजा लेता हूं, जैसे मोर पंख को मैंने सजा लिया। इसलिए मोर पंख धारण करते हैं। तीसरा कारण यह है मोर पंख लगाने का कि मोर भगवान क्या लगाते हैं? मोर पंख। तो भगवान पंख को पक्ष भी कहते हैं, पंख को पक्ष भी कहा जाता है, पक्षधर। इसलिए भगवान का एक नाम है पक्षधर।
भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। आपको क्या लगता है, भगवान पक्षपाती है या नहीं? क्या भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। भगवान का कोई भी फैसला निष्पक्ष नहीं है। भगवान पक्षपाती हैं, बहुत बड़े पक्षपाती हैं। कैसे, क्या पक्ष लिया भगवान ने? हाँ, जैसे बच्चे की गलती होने पर भी माँ बच्चे को ही बचाती है, ऐसे भक्त की गलती होने पर भी भगवान भक्त का ही पक्ष लेते हैं कि चलो गलती हो गई, भूल जाते हैं इसे और इसे एक नया अवसर देते हैं। भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। अजामिल जैसे पापी का पक्ष लिया कि नहीं? अजामिल ने एक नाम ही तो लिया था, तार दिया कि नहीं? गणिका वैश्या का पक्ष लेकर उसको तार दिया कि नहीं? क्या गुण थे जटायु में, पक्ष लिया कि नहीं? हाँ भक्तों, भगवान सदा भक्तों का पक्ष लेते। सुग्रीव और विभीषण, सुग्रीव भी राम को बिसरा दिया। जब बाली को राम ने मारकर सुग्रीव को राजा बनाया तो राम जी 4 महीने तो कंदराओं में, गुफाओं में खड़े रहे, इंतजार करते रहे सुग्रीव अब आएगा, मेरी खबर लेगा। 4 महीने आया नहीं। रामचरितमानस में लिखा है, सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी। हाँ, सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी, बिसर गया। क्यों? क्योंकि पावा राजकोष पुर नारी, सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी। पत्नी पाया, धन पाया, भूल गया भगवान को। कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, धन पाकर भगवान को भूल जाता है। जो नहीं भूल रहे हैं उन पर मेरे भगवान की, बिहारी जी की, राघव की बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बड़ी कृपा है कि आपके पास धन होने पर भी आप भगवान का नित्य स्मरण कर रहे हैं, नित्य चिंतन कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। आप पर बड़ी कृपा है, अनुकंपा है कि आप नित्य भगवत कथा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रिय भक्तों, राम पक्षपाती हैं। सुग्रीव की गलती थी पर भगवान भूल गए गलती को। विभीषण शरण में आया तो सबने मना किया, शरण में मत रखना इसे, रावण का भाई है, दुश्मन का भाई है, कुछ भी कर सकता है, कब बदल दे अपने सब चीजें। पर राम ने कहा ना, सुग्रीव ने कहा भेद हमार लेने 60 आवा। सुग्रीव ने विभीषण को 60 के नाम से पुकारा, 60 है ये। पर ऐसे 60 को भी राम हृदय से लगाते हैं। वाह, अपराधों को भूल कर यदि कोई हृदय से लगा सकता है तो मेरे राघव, मेरे राम, मेरे कृष्ण लगा सकते हैं। सुग्रीव को लगाया, विभीषण को लगाया, हृदय से लगा करके जटायु को, केवट को, माता शबरी पर कृपा करके उन्हें पावन किया, अहिल्या पर कृपा की। अरे हम तो इंसान हैं, हम तो फिर भी राम बोल सकते हैं, पर अहिल्या तो पत्थर की थी, वो तो राम भी नहीं बोल सकती थी, पत्थर क्या बोलेगा। पर उस पत्थर पर भी राम ने कृपा की कि नहीं? अविरल भगति मांग बर, हाँ, गीध गयों हरिधाम, तेह के क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं राम, अविरल भक्ति मांग करके अहिल्या का उद्धार करते हैं। वाह,
ऐसे दयालु भगवान की शरण में हम नहीं गए तो हम जितना अभागा इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं होगा। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। फिर भी रिश्ता ना बना, फिर भी मन ना लगा गोविंद के श्री चरणों में, तो मुझे लगता है मुझ जितना अभागा कोई नहीं होगा। आज ब्रजवासी भगवान से कहते हैं, लाला जब वरुण देवता ले गए नंद बाबा को और वापस आए नंद बाबा, तो सारे ब्रज में खबर हो गई कि कृष्ण भगवान है। ब्रजवासियों ने कहा, लाला एक बार हमें अपने बैकुंठ का दर्शन करा दो। तब भगवान ने सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। वहां से जब बैकुंठ ब्रजवासी पहुंचे तो ब्रजवासी बैकुंठ में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। वहां तो नारायण है, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। वहां भगवान दुर्लभ थे, दर्शन भी दूर से हो रहा था। और वृंदावन में तो ब्रजवासी कन्हैया के संग कबड्डी खेलते हैं। तो वृंदावन के कन्हैया सुलभ है और बैकुंठ के भगवान दुर्लभ है, इसलिए बैकुंठ से श्रेष्ठ वृंदावन को माना गया। वृंदावन इसलिए तो भगत गाते हैं, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, ओ राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो दो। जो राधा नाम न हो तो जस राज विचारो रो दो। ना हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की पावन महिमा, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। ये वृंदावन है, अद्भुत महिमा है धाम की। आज ब्रजवासी सारे वृंदावन का स्मरण करते हैं, बैकुंठ से वापस वृंदावन आ जाते हैं और कान पकड़कर कहते हैं, ब्रजवासी लाला हमें वृंदावन से दूर मत करियो, हमें वृंदावन से दूर मत करियो। आज भी वृंदावन में साधु संत झाड़ू ले ले करके निधि बन जाते हैं। रोज सुबह की झाड़ू सेवा करते हैं निधिवन जी में। रोज सुबह बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान झाड़ू लगा रहे हैं। कहाँ? निधिवन जी में। आज भी लगा रहे हैं, आज भी लगाए, कल भी लगाएंगे, परसों भी लगाएंगे। हाँ, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, देवता देवराज इंद्र भी वृंदावन में निधिवन में झाड़ू लगाने के लिए सामान्य मनुष्य बनकर आते हैं और आने के लिए उतावले रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। इन आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से शायद वृंदावन का दर्शन ना हो, क्योंकि इन आंखों से तो सामान्य चीजें दिखती हैं। ईंट पत्थर के मकान दिख रहे हैं, नाले और गंदगी भी दिख रही है और ये सब दिख रहा है। पर दिव्य चक्षु होगा तो यहाँ के कण कण में श्री राधा और कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन अनुभव होगा। यहाँ के लिए इन आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कौन करेगा ये ऑपरेशन? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। आप बहुत सत्संग करेंगे, बहुत समय कथाएं सुनेंगे। जब कथाओं को सुनते सुनते प्रेम जागेगा, तब शायद भगवान इन आंखों को ठीक करें और शायद तब आपको इन आंखों से वृंदावन का दर्शन हो और बिहारी जी का दर्शन हो।
हाँ प्रिय भक्तों, ये वृंदावन, यहाँ के जो वृक्ष हैं, यहाँ के जो बंदर हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये सब कृष्ण कृपा में भीगे हुए लोग हैं। सब पर कृष्ण कृपा है। वृंदावन में तो भक्तों का ये कहना है कि प्रभु हमें नाली का कीड़ा बना देना, हम नाली का कीड़ा बन जाएंगे। पर उस नाली का कीड़ा बनाना जिस नाली से बिहारी जी के स्नान का जल गुजरता हो। बिहारी जी के स्नान का जल जिस नाली से, जिस स्थान से गुजरता हो, जहां से गुजरता हो, बस वहां का कीड़ा बना देना। हम उस नाली का कीड़ा बनके बिहारी जी के वो चरण अमृत को पान करते रहेंगे और जीवन को सफल बनाते रहेंगे। हमें देवता बनने की शौक नहीं है भगवान, हमें मनुष्य बनने की भी शौक नहीं है। हमें नाली का कीड़ा बनाओ तो हम वो भी खुश हैं, पर वृंदावन से दूर मत करना, बनाना वृंदावन का। ऐसे रसिक भक्त कहते हैं। हाँ, निधिवन जी में जहां कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहां कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया दर्शन करके आऊं, ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा नाम को सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। हे भगवान, हे श्याम सुंदर, वृंदावन ना छूटे, बिहारी जी के चरण ना छूटे। हे प्रभु, ब्रज के भक्त कहते हैं, हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, किशोरी इतना तो के जो, लाडली इतना तो के जो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। हरि बोल। भोर होत में
के नित्य दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित्य दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। किशोरी मोहे द्वारे रख ले जो, लाडले द्वारे रख ले जो। जग जंजाल छुड़ाय बास बरसाने को दे जो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। हरि बोल। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। भक्तन की पग धूल मिले तो जीवन सफल बनाऊं। भक्तन की पग धूल मिले तो जीवन सफल बनाऊं। हे किशोरी जी, तेरे द्वार पर पड़ा रहूं। आपके द्वार से गुजरने वाले भक्तों की चरणों धूली अपने मस्तक पर सजाता रहूं। कृपा बनाए रखना श्री राधा रानी, अपने से दूर ना करना किशोरी जी। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे, रसिकन दर्शन पाऊं। भक्तन की पग धूल मिले तो जीवन सफल बनाऊं। भक्तन की पद धूल मिले तो जीवन सफल बनाऊं। किशोरी मोहे द्वारे रख ले जो, लाडले द्वारे रख ले जो। जग जंजाल छुड़ाय बास बरसाने को दे जो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडले इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाय बास बरसाने को दे जो। किशोरी इतना तो कीजो। हरि लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। हे राधा रानी, अपने द्वार पर शरण दीजिएगा और भोजन की चिंता ना कीजिएगा। मैं आपके भक्तों का जूठन, जो भक्त यहाँ खा के अपनी थाल पर जूठन छोड़ देते हैं, मैं तो वो जूठन भी खा के रह सकता हूँ, पर आपसे दूर रहने का सोच नहीं सकता। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। कवहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होय तो पाऊं। कवहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होय तो पाऊं। किशोरी मेरे विनय मान लीजे, लाडली विनय मान ले जो। जग जंजाल छुड़ाय बास बरसाने को दे जो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाय बास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो।
राधे राधे जपूं निरंतर तेरा ही गुण गाऊं, तेरा ही गुण गाय गाय के तेरा ही हो जाऊं। किशोरी मोहे अपनी कर ले जो, लाडली अपनी कर ले जो, जग जंजाल छुड़ाय बास बरसाने को दीजो। बरसाने का, वृंदावन का वास किस्मत से मिलता है प्रिय भक्तों। हम ना कर सकें कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं हम उनका सहयोग करें, उनका दर्शन करें, उनके चरण धूल मस्तक पर रमाएं, कल्याण होगा। हाँ भक्तों, श्री भगवान आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर आज गोपियों का आवाहन करते। शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई, भगवान पिता रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। निशम्य गीतं तदिनङ्गवर्धिनं ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने अपने अधरों पर बांसुरी रख के एक सुंदर सा गीत छेड़ा। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, रंतुम अर्थात रमण करने का मन हुआ। चारों तरफ चांद का प्रकाश बिखरा था। यमुना के पुलिन तट पर कन्हैया ने एक पांव को दूसरे पांव पे रखा, अधरों पे बांसुरी रखी और जो फूंक मारी। सारी गोपियां काम में बिजी थी, शाम की बेला थी। एक सखी दुहंत्यो भी ययुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः, गाय दोह रही थी कि बंसी की तान सुनाई पड़ी। गाय वहीं छूट गई, बर्तन वहीं छूट गया, दूध वहीं छूट गया और उसी हाल में ना हाथ धोने का समय था ना कपड़े बदलने का समय था। बस उसी भाव में वो कृष्ण को मिलने चल पड़ी, कहीं देर ना हो जाए। कृष्ण कृष्ण जपती हुई सखी कृष्ण से मिलने की उत्कंठा लेकर चल पड़ी। एक सखी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी। बांसुरी की तान सुनाई पड़ी, बच्चे को छोड़ दिया और कृष्ण से मिलने चल पड़ी। ये बात श्री सुखदेव भगवान क्यों लिख रहे हैं? सुखदेव जी लिख रहे हैं कि दूध पीने वाले बच्चों का भी त्याग कर दिया गोपियों ने। इसका तात्पर्य यह है कि गोपियां बच्चों से ज्यादा श्री कृष्ण को महत्व देती थी। परिवार से ज्यादा गोपियां कृष्ण को महत्व देती थी, अपने श्रृंगार से ज्यादा। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, एक में लगा दूसरे में नहीं लगाया, चल पड़ी। एक वस्त्र बदल रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी तो कहीं के वस्त्र कहीं पहन लिए, चल पड़ी। पता नहीं चला उसने आधे वस्त्र पहने, दौड़ पड़ी। मतलब अपने आप को भुलाकर गोपियों ने श्रृंगार को महत्व नहीं दिया, परिवार को महत्व नहीं दिया, दूध पीने वाले पुत्र को महत्व नहीं दिया। वो महत्व केवल कृष्ण को देती है। केवल कृष्ण का महत्व है जीवन में। गोपियों के जीवन में केवल श्री कृष्ण का महत्व है, किसी का कोई महत्व नहीं है जीवन में। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपके जीवन में आपने अधिक महत्व किसे दे रखा है? आप क्या अपने बच्चों को छोड़ पाते हैं? मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपसे 10 मिनट मांग रहा हूं। क्या आप 10 मिनट के लिए अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को, अपने पद को, अपने प्रतिष्ठा को केवल 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं? यदि छोड़ सकते हैं तो 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए सब और मन उस 10 मिनट के लिए भगवान में लगा कर देखिए।
छोड़ दीजिए सब। 10 मिनट, ओनली 10 मिनट, 24 घंटे में हम आपसे भगवान के लिए केवल 10 मिनट की डिमांड कर रहे हैं। केवल 10 मिनट, आप केवल 10 मिनट दीजिए बस। भक्तों, कठिन है ना? 10 मिनट के लिए परिवार को छोड़ पाना बड़ा कठिन है। और गोपियों ने यूं चुटकियों में छोड़ दिया दूध पीने वाले बच्चों को। हम तो उन गोपियों के चरणों में लगी हुई धूल का एक कण, उस कण के भी 1,00,000 टुकड़े करें तो 1,00,000वां टुकड़ा भी शायद हम नहीं हैं। जो हम अपने आप को बड़ा भगत कहते फिरते हैं ना, हम बड़े भगत हैं भगवान के। हम तो गोपियों के चरणों में लगी हुई धूल का एक कण, उस एक कण के 1,00,000 टुकड़े और करो, उस 1,00,000 का जो एक टुकड़ा है शायद वो हम नहीं हैं। इतना त्याग गोपियों के भीतर, इतनी भक्ति, इतना प्रेम। सारी गोपियां दौड़ के आ गई, मेरे कृष्ण पुकार रहे। जैसे ही आई, कृष्ण ने स्वागत किया। स्वागतं वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की शरण में आईं और कहने लगी, श्याम सुंदर आपके बुलाने पर हम आ गई हैं। भगवान ने कहा, हमने कब बुलाया? अरे अभी तो बांसुरी बजा के आपने बुलाया। नाना, हम तो अपनी बांसुरी मस्ती से बजा रहे थे, और तुम यहाँ क्यों आ गई हो इतनी रात को? तुम्हें डर नहीं लग रहा है? गोपियां बोली, ना हमें कोई डर नहीं लग रहा। आप हैं, डर किस बात का? गोपियों ने कहा, कृष्ण ने कहा, अच्छा एक काम करो, घर जाओ वापस अपने पति के पास, अपने पुत्र के पास, अपने परिवार के पास जल्दी से वापस चली जाओ। तब गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, सारा संसार छोड़ रखा है आपके लिए, घर छोड़कर आई हैं तो आप मिले, अब आपको छोड़कर जाएंगी तो क्या मिलेगा? किसके लिए छोड़ें? हाँ, आपको पाने के लिए बड़े बड़े संत त्याग करते हैं, समाधि लगाते हैं। अब आपको पा लेने के बाद फिर क्या पाना शेष रहा? हमें कुछ नहीं पाना, ना पुत्र ना परिवार। देखिए, गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं भगवान, ठोक बजा के देख रहे हैं कच्ची तो नहीं रह गई। याद दिला रहे हैं भगवान, तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, पति परेशान हो रहे होंगे, पर गोपियां परिवार की तरफ जाती नहीं, पलट कर देखती नहीं। मतलब त्याग। कई बार आप भी छोड़ने की बातें करते हैं और छोड़ भी देते हैं, पर 10 मिनट बाद फिर वापस आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता हमसे। एक सज्जन को पत्नी ने डांट लगाई, बोला मैं जा रहा हूं, घर छोड़ के गया, स्टेशन में बच्चे की याद आ गई, कैसे रहेंगे बच्चे हमारे बिना, वापस आ गए। इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। हाँ, मरकट वैराग्य यही है। पर गोपियों का जो वैराग्य था वो मरकट नहीं था। गोपियों का वैराग्य सच्चा है, त्याग सच्चा है। अच्छा, त्याग भी किसके लिए कर रही हैं? भगवान के लिए कर रही हैं। आप भी भगवान के लिए त्याग कीजिए। आज तक इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने त्याग किया है उन्हीं ने भगवान को पाया है। त्याग किसका करना है? घर छोड़ के जंगल जाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं होगा उससे। त्याग का अर्थ है घर पे ही रहकर, परिवार में ही रहकर, बच्चों के बीच में रहकर, पत्नी और पति के साथ रहकर ही आपको भगवान से प्रेम करना है, प्रीति करना है। पति पत्नी दोनों
भगवान से नाता जोड़ें और धीरे धीरे संसार से नाता तोड़ें। हाँ, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी के दूजी आशा छोड़ दे। आज भगवान की शरणागति गोपियों ने ग्रहण की, तब भगवान ने कहा, दोह से लो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। देखो देवियों, पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, कभी भी नारी को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। नारी के लिए पति परमेश्वर होता है। गृहस्थी की गाड़ी प्रेम के सूत्र में बंध कर ही चल सकती है, दूसरा कोई साधन नहीं। भगवान गृहस्थी में रहकर ही सारे काम करते हैं। भगवान कृष्ण गृहस्थाश्रम में है, भगवान राम गृहस्थाश्रम में है, गोपियां गृहस्थाश्रम में हैं, दशरथ जी गृहस्थाश्रम में हैं, गुरु वशिष्ठ जी गृहस्थाश्रम में हैं। गृहस्थ में रहकर ही भगवान को पाया जा सकता है। कैसे पाएं, किस सोच से पाएं, किस नजरिए से पाएं, किस दृष्टि से पाएं, आज नजरिया दृष्टि सोच हम आपको देंगे। पत्नी अपने पति को देखे तो किस नजरिए से? पति भगवान है, पति की आज्ञा भगवान की आज्ञा है, पति की सेवा भगवान की सेवा है। यदि पत्नी पति में भगवान को देखने लग जाए तो क्या होगा? वो नारी पतिव्रता बनकर भगवान को भी अपने सामने खड़ा कर सकती है। इतनी शक्ति, इतनी पावर आ जाएगी पतिव्रता नारी के भीतर। पर आज पतिव्रता भला बनना किसे है? हाँ, आज पतिव्रताओं का नहीं, उल्टाओं का जमाना है। बहुत कम नारियां हैं जो पतिव्रता हैं, कम बची हैं आज युग में। इस युग में कम स्त्रियां हैं जो पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानती हैं। पतिव्रता किसे कहते हैं? जो स्वप्न में भी पति के अतिरिक्त पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता मानो। जो पर पुरुष को पिता के रूप में या पुत्र के रूप में या भाई के रूप में देखे, उसे पतिव्रता मानो। जो पति के सो जाने के बाद सो जाए, पति के जागने के पहले जाग जाए, और जो पति की आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसका सत्कार करे, उसे पतिव्रता जानो। पर आज ऐसी पतिव्रताएं हैं, मात्रा कम है। हाँ, तो आप भी पतिव्रता नारी बने। पतिव्रता नारी बनेंगी तो ये नारी का तन पाना, ये मानव का देह पाना सफल हो जाएगा। माता अनुसुईया को देख लीजिए, वो कौन सा व्रत करती थी, कौन सा उपवास करती थी, कौन सी पूजा करती थी। उन्होंने पति की आज्ञा को ही परमेश्वर की आज्ञा मान लिया। यदि पत्थर से भगवान प्रकट हो सकता है तो पति से भगवान क्यों नहीं प्रकट हो सकता? सच्ची पतिव्रता तो पति से भगवान को प्रकट कर सकती है। मैंने पिछली कथा में एक नारी का उदाहरण दिया था कि उसका पति कोढ़ी था। वो अपने पति को कंधे पर बिठा के वैश्या के घर जा रही थी। रास्ते में ऋषि ने श्राप दे दिया, सुबह होते ही मर जाएगा तेरा पति। उसने कहा कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो सूर्य उदय ही ना हो, हुए ही नहीं सूर्य उदय। अर्थात पतिव्रता नारी वो नारी है कि वो अपने बल से सूर्य की गति को रोक सकती है। ऐसी पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी के लिए पति का बहुत बड़ा महत्व होता है। हाँ, जो बिहारी जी को जानता है ना, जो बिहारी जी की महिमा को समझता है ना, उसके लिए बिहारी जी का महत्व ज्यादा है।
और जो बिहारी जी को नहीं जानता, नहीं मानता, उसके लिए पत्थर है, उसके लिए क्या महत्व है बिहारी जी का। उसी प्रकार जो पति को जानता मानता है, उसके लिए, उस नारी के लिए पति का महत्व है। पर जो नारी पति को मानती नहीं है, समझती नहीं है सिद्धांतों को, उसके लिए पति का कोई महत्व नहीं। हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, जैसे मंदिर मूर्ति के बिना सूना है, जैसे नारी का माथा बिंदिया के बिना सूना है, उसी प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना सूनी है, अधूरी है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, नारी का जप पति ही है, नारी का तप पति ही है। हाँ, इसलिए पति की हर आज्ञा, आप ये मत समझिए कि आपका पति है, आप ये समझिए कि यही भगवान है, यही ईश्वर है। अब पति, भगवान तो राम भी हो सकते हैं और भगवान तो नरसिंह रूप भी हो सकता है। तो आपके पति अच्छे हैं तो भी भगवान मान के चलो, बुरे हैं तो भी भगवान मान के चलो, कोई बात नहीं। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी एक बार पतिव्रता हो जाए, कई जन्म हुए हैं स्त्रियों के, मेरे कई जन्म, आपके कई जन्म, आपके करोड़ों जन्म हो चुके हैं मेरी माँ। एक जन्म में भी सच्ची पतिव्रता बन गई तो आपके करोड़ों जन्म बन जाएंगे। भगवान अपने चरणों में रखेंगे, आपको बड़ा सा पद दे देंगे, जो चाहिए सब मिलेगा। भगवान का धाम, भगवान का दर्शन जब चाहो तब मिले। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सूना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। तो पति क्या होता है वो आप समझ लीजिए। किस्मत वाली स्त्रियों के मांग में सिंदूर होता है, हाथ में चूड़ी और गले में मंगलसूत्र होता है। अब प्रश्न दूसरा खड़ा हो गया, महाराज जी हम तो ठीक सेवा करती हैं, पति को हम भगवान भी मानती हैं, पर हमारे पति बड़े दुष्ट हैं, हम क्या करें?
पति को तो हम भगवान कहती हैं, हम तो आरती भी उतारने को तैयार हैं, हम तो पतिव्रता बन भी जाएं, पर हमारा पति तो दुष्ट है, शराब पीता है, लात मारता है और गालियां देता है। क्या करें महाराज जी? देखो ये जिंदगी जो है मेरी माँ जीने के लिए है, जीना तो पड़ेगा। रोते रोते जियो या हंसते हंसते, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपको पति गलत मिला है, शराबी मिला है, जुआड़ी मिला है, मारता है आपको, तो मेरा एक प्रश्न आपसे है कि आपको ही ऐसा पति क्यों मिला? क्यों मिला? अच्छा पति क्यों नहीं मिला? जैसे आपको चाहत थी कि मेरा पति ऐसा हो वैसा पति आपको क्यों नहीं मिला? जानती हो क्यों मेरी माँ? क्योंकि पिछले जन्म के जितने आपके पुण्य होंगे, जितना अधिक पुण्य होगा उतना अच्छा परिवार मिलेगा, उतना अच्छा रंग और रूप मिलेगा। कहते हैं शरीर सुंदर, सुंदर शरीर भी पिछले जन्म के पुण्य से मिलता है, सुंदर पति भी पिछले जन्म के पुण्य से मिलता है, सुंदर बच्चे भी, संस्कारी बच्चे भी पिछले जन्म के पुण्य से मिलते। मतलब आपके पास पुण्य की पूंजी है तो आपको सब अच्छा मिला है, नहीं है तो घटिया माल पकड़ा दिया परमात्मा ने, चाइना माल, कोई गारंटी नहीं कब बिगड़ जाए, कोई वारंटी नहीं कब खराब हो जाए। तो जिनके पति बात बात में शराब पी करके ताने मारते हैं, आपका पति चाइना मॉडल है, सस्ता वाला पकड़ा दिया परमात्मा, दिया तो पर आपका बजट कम था, सस्ता दे दिया। कब बिगड़ जाए पति पता नहीं, चाइना की तरह कब बिगड़ गया फिर सुधरता भी नहीं है। चाइना का सामान एक बार बिगड़ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, फिर फेंक दो। ऐसे ही पति है कुछ, और कुछ पति ही नहीं, कुछ स्त्रियां भी ऐसी हैं। थोड़ी सी बात खटपट हुई तो उठाए झोला, चलो पापा के घर, मायके जा रही है, घर छोड़ के मायके। तो जो बात बात में मायके जाने की धमकी दे, ये भी तुम्हें सस्ती पत्नी मिली है, तुम्हारा बजट ठीक नहीं था, भगवान ने सस्ती वाली पत्नी पकड़ा दी। कब बिगड़ जाए पता नहीं, किस बात पे बिगड़ जाए ये भी पता नहीं। तो ये सब सस्ता माल है। आज जो बात बात पे झगड़े हो रहे हैं, ये सब सस्ते लोग हैं, तुच्छ लोग हैं। समझदार गंभीर लोग तो झगड़ा करते ही नहीं, वो अपने विवेक से अपने घर के झगड़े को शांत कर लेते हैं, हर बिगड़ी बात को बना लेते हैं। दूध फट जाए तो वो लोग घबराते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। जिनको पनीर बनाना आता है वो फटे हुए दूध से घबराते नहीं हैं, फट जाए तो पनीर बना लेते हैं, सदुपयोग कर लेते हैं। जीवन में वो लोग ज्यादा परेशान हैं जिनको रिश्ते निभाने नहीं आए, चलाने नहीं आए, वो आज बहुत परेशान है। पत्नी से परेशान, पति से परेशान, सस से परेशान, ससुर से परेशान, पड़ोसी से परेशान, देवर से परेशान, जेठानी से परेशान, बहुत परेशान। ये कौन लोग परेशान हैं? इनके पास थोड़ी भी बुद्धि होती, विवेक होता तो ये परेशान ना होते। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से। अरे भाई, आज इंसान बंदर को अपने बस में कर लेता है। शेर को आपने सर्कस में देखा होगा, शेरों को लोगों ने वश में कर रखा है। हाथी को देखा होगा सर्कस में, हाथी को। इंसान ऐसी खोपड़ी का है कि वो हाथी को वश में कर लेता है, शेर को वश में कर लेता है, बिल्ली कुत्ते को वश में कर लेता है। आपने तीर्थों में देखा होगा, एक छोटी सी चिड़िया को लोग पिंजरे में बंद करते हैं
और आप जिस पत्ते को छूते हैं ना, चिड़िया उसी पत्ते को पकड़ के बाहर कर देती है। अर्थात लोगों ने चिड़िया को भी वश में कर रखा है। हाँ, ये इंसान काली खोपड़ी वाला ना सबको वश में कर सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, इंसान ने शेर को, हाथी को वश में कर लिया, तुम अपनी पत्नी को वश में ना कर सके, तुम अपने पति को वश में ना कर सके, तुम अपने परिवार को वश में ना कर सके, तो कमी किसमें है? दूसरों पे उंगलियां उठाने से पहले हम ये देख लें कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो स्त्री ये कहती है कि मेरा पति बुरा है, पति बुरा नहीं है, अपनी बुराइयां ठीक करो। जो कहते हैं पत्नी बुरी है, पत्नी बुरी नहीं है। ये देखो कि एक उंगली यदि आपकी तरफ है तो 3 उंगली हमारी तरफ इशारा कर रही हैं, वो 1% बुरा है, तुम 3% बुरे हो। हम जीवन में अपने घर को स्वर्ग तब बनाएंगे जब हमें किसी से शिकायत नहीं रहेगी। पत्नी को पति से शिकायत ना हो और पति को पत्नी से शिकायत ना हो, माँ बाप को बच्चों से शिकायत ना हो और बच्चों को माँ बाप से शिकायत ना हो। मतलब हम शिकायत रहित जीवन जिएंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और शिकायत भरा जीवन होगा, पत्नी को हमेशा पति से शिकायत है, फिर वो घर के रिश्ते ज्यादा चलेंगे नहीं, टूट जाएंगे। हाँ, और आज लोगों में अकड़ इतनी ज्यादा है कि लोग झुकते ही नहीं। रिश्ते टूटे तो टूट जाएं, पर झुक करके बचाने की क्षमता खत्म हो गई है। बाल्टी जब कुएं में उतरती है ना, तो झुकती है तो भर के आती है। झुकोगे तो रिश्तों को बचा सकोगे, नहीं झुकोगे तो रिश्तों को तोड़ लोगे, बसे बसाए घर को फोड़ लोगे, आग और लगा लोगे घर में। बिगड़ी बात को बनाने का अभ्यास करिए। अच्छा, मैं कई बार सामान्य बातें देखता हूं, पति एक बात बोलता है तो पत्नी को सहन नहीं होती, पत्नी भी कुछ बोलती रहती है। पति ने बोला है तो पत्नी जरूर बोलेगी। मैं आपसे पूछता हूं, पति ने आपको अपशब्द कहे, माना कि पति ने आपको गाली दी, माना कि पति को नहीं कहना चाहिए था वो शब्द भी कहा, तो क्या आपने उन्हें जवाब देकर क्या आपने सही किया? चलो वो दुष्ट है, आपको गाली देता है, आपके साथ अत्याचार करता है, पर आप क्या चुप रह करके सहन कर रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं? नहीं ना, आप भी बोल रही हैं, आप भी प्रत्युत्तर दे रही हैं। क्या आपके उत्तर की आवश्यकता थी? नहीं ना। भक्तों, झगड़े तब बढ़ते हैं जब मैं गाली दूं, आप सुने और आप भी गाली देने लग जाएं। झगड़े वहां खत्म हो जाते हैं जहां मैं तो कहूं पर आप कुछ ना कहें। आपके अंदर सहनशीलता यदि है तो आप बहुत अच्छे गृहस्थी हैं, और आपके भीतर सहनशीलता नहीं है तो आप बहुत अच्छे वाले गृहस्थी नहीं है, टेम्परेरी गृहस्थी। आज आपकी गृहस्थी है, कल नहीं रहेगी, लिखवा लीजिए हमसे। यदि आप सहनशील नहीं हैं, आप सहनशील हैं तो आपकी गृहस्थी आज भी है, कल भी रहेगी। और आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो आज गृहस्थी है पर कल नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि आपको सहन करना आता नहीं है। तो सहन करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी से मिलने गए गोस्वामी जी, सुनो रात को आए हैं तुमसे मिलने, तुम्हारे बिना जी नहीं लग रहा है। सांप को ही रस्सी समझकर कुटिया पे चले गए, उनके कमरे में चले गए। पत्नी ने क्या जवाब दिया? पत्नी ने कहा, जितना दिल मुझसे लगाए हो इतना भगवान से लगाते तो भगवान मिल जाते। लो, गोस्वामी जी को पत्नी ने ये जवाब दिया। अब बताओ, क्या गोस्वामी जी की पत्नी को ये जवाब देना चाहिए था? पति आया है मिलने तो स्वागत करो, सत्कार करो, पानी पिलाओ, पूछो कैसे आना हुआ, ये थोड़ी कि आए हो हमसे मिलने। पर ठीक है, गोस्वामी जी ने अपनी पत्नी के उस शब्द को गुरु मंत्र मान लिया और अपना जीवन बदल लिया। पर आज का हर आदमी तो गोस्वामी तुलसीदास नहीं बन सकता। बनना होता तो गली गली में तुलसीदास नजर आते, रोज तो अपमान सह रहे हैं बेचारे। हाँ, परंतु वो विचारधारा गोस्वामी जी की थी ना, हर इंसान की तो नहीं हो सकती। वो थिंकिंग गोस्वामी जी की थी, सबकी तो नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के एक संत थे,
नाम था तुकाराम जी। संत तुकाराम जी की पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। संत तुकाराम जी सत्संग कर रहे थे, पत्नी आई, क्यों जी कमाते धमाते कुछ हो नहीं, बस बैठे गाल बजाते रहते हो। दो चार भगत बैठे थे, पत्नी ने कहा सोना उठ के चले जाओ घर, तुम्हारे कोई काम धाम नहीं, निठल्ले बैठे रहते हो यहाँ। पत्नी आई और सबके बीच में पति का अपमान करके चली गई। निठल्ला है, बैठा है, कोई काम हम करता नहीं। गई कुएं पानी भरने चली गई। पानी भर के आई, सिर पे घड़ा था, देखा तो फिर भी बाबा जी बैठे। बड़ा गुस्सा आया, बात नहीं मानता, पूरा घड़ा भरा भराया पति की खोपड़ी में पटक दिया। ले पति मुस्कुराते हुए बोला, देखो जी मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। पहले तो आई बेचारी, गरज गई, बाद में आके बरस गई। बादल तो गरजते हैं बरसते नहीं, पर मेरी पत्नी तो गरजती भी और बरसती भी बराबर है। ऐसी विपरीत पत्नी को पाकर भी तुकाराम जी भगवान का धन्यवाद देते थे। विपरीत थी पत्नी, बिल्कुल अपोजिट थी। एक दिन तुकाराम जी से कहा जाओ कुछ कमा के लाओ। तुकाराम जी गए तो एक खेत में गन्ने की कटाई चल रही थी, तो गन्ने तोड़वाने लगे। तो खेत के किसान ने 4-6 डंडे गन्ने के दे दिए, बाबा जी तुम भी चूसना। बाबा जी 4 डंडे कंधे पे दबा करके ला रहे थे, तो बच्चे मिल गए, बाबा जी गन्ना दे दो गन्ना। तो तुकाराम भगत आदमी थे, बड़े सज्जन थे, डंडा तोड़ तोड़ के बच्चों को दे रहे हैं, लो बेटा गन्ना चूसो, लो बेटा राम जी लो, श्याम जी लो, राधा जी लो, सबको दे। एक डंडा बचा। घर गए, पत्नी ने कहा क्या कमा के लाए हो? लाठी बता दी सामने। उसको लगा लाठी है, मारने आया है। पत्नी ने छोड़ा कर बाबा जी की पीठ में जमाया वही गन्ना, और जब गन्ना पीठ में जमाया तो गन्ना टूट गया। अभी एक था, 20 से टूटा, 2 हो गए। तुकाराम जी सोची तुम कितनी अच्छी हो। मैं रास्ते भर यही सोचता आया कि गन्ना एक है, चूसने वाले 2 हैं, कैसे चूसेंगे? अब तुमने 2 कर दिया, एक का रस तुम चूस लो, एक का हम चूस ले रहे हैं। मतलब पत्नी ऐसी है फिर भी झगड़ा नहीं। देखो आप इतने सहनशील हो जाएं तो आपका घर स्वर्ग बन जाए। सहनशीलता इतनी हो। एक पत्नी ने अपने पति को कह दिया तुम जानवर हो, जानवर, 1 नंबर के। पत्नी ने कहा तुम जानवर हो, सबके बीच में कहा, पर पति बड़ा पॉजिटिव था, नेगेटिव विचारधारा थी ही नहीं, नेगेटिव सोचना नहीं उसको। पत्नी ने कहा तुम जानवर हो, पति ने कहा तुम ठीक कह रही हो, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। जान प्लस वर बराबर जानवर। झगड़ा करने वाले तो इतनी सी बात पे भी झगड़ा कर लेते हैं, और झगड़ा ना करने वाले बड़ी बड़ी बातों को हल्के में लेके खत्म कर देते हैं। अब आपकी गृहस्थी है, आपका घर है, आपका परिवार है, कैसे डील करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, मर्जी आपकी, सारे द्वार आपके लिए खुले। आप सहनशील बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते? सहनशीलता है, हम तो यही कहेंगे सहनशीलता बढ़ाइए। पत्नी को सहनशील बनना पड़ेगा, पति को सहनशील बनना पड़ेगा। परिवार के हर सदस्य को 2 बातें पचाने की क्षमता रखो। बात बात पे गरम मत हो जाया करो, बात बात पे आपा मत खो दिया करो। सहनशील समुद्र की तरह गंभीर बनो। लाखों नदियां रोज मिल रही हैं समुद्र में, पर आज तक बाढ़ नहीं आई। और आपके पड़ोस की नदी में थोड़ा पानी गिरा तो बाढ़ आ गई। क्षुद्र नदी जल भरी तराई। थोड़ी छोटी नदियों में जल्दी बाढ़ आ जाती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती, क्योंकि वो गंभीर है। वो इंसान को समुद्र की तरह बनना होगा। बात बात पे जो विवाद करे ये छोटी नदी की तरह है, और जो हर बात पे गंभीर रहे, गंभीरता से विचार करे, वो समुद्र की तरह। हमें समुद्र की तरह बनना, गंभीर बनना। कोई भी निर्णय क्रोध में ना ले लेना। किसी ने कोई बात कही, निर्णय ले लिया, जाओ आज से हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, जाओ आज से निकल जाओ घर से, जाओ ये कर लो वो कर लो, ये ऐसे रिश्ते नहीं चलते। सामने वाला आपको गाली दे रहा है तो आप मंथन करिए, विचार करिए, सामने वाला हमें गाली क्यों दे रहा, हमें क्या कमी है, क्या गलती हमने की जिसके कारण सामने वाला। अपनी गलती पे विचार करिए, अपनी गलती को सुधारिए, अपने आप सामने वाले की शिकायत खत्म हो जाएगी। हाँ, हम तो ये विचार करते हैं हमें गाली क्यों दी तूने गाली हमें। अरे इस पर विचार की, गाली क्यों मिल रही है आपको, क्या गलती की आपने, वो गलती कब सुधारेंगे आप। ऐसे रिश्ते चलते हैं। खासकर पति पत्नी को बहुत समझदारी की जरूरत है, बहुत।
पत्नी को समझदार होना चाहिए। और बुढ़ापे में पत्नी ही काम आती है। जब बूढ़ा आदमी ना बहू पानी देने आती ना बेटा पानी देने आता, यदि पत्नी जिंदा है तो वो आपकी सेवा करेगी, पांव दबाएगी, भोजन कराएगी, ख्याल रखेगी आपका। इसलिए पत्नी का आदर करो, पत्नी का सम्मान करो, पति का आदर करो, पति का सम्मान करो और गृहस्थी को बिल्कुल स्वर्ग की तरह रखो। जो जो हमने बताया उस पर बहुत विचार करिए। हमने तो शॉर्ट में केवल सूत्र दिए हैं, सब्जेक्ट पे बोलूंगा ना तो पूरी कथा इस पे निकल जाएगी। हाँ, कथा रह जाएगी, ये गृहस्थी कथा हो जाएगी। इसलिए हाँ, जीवन में भगवान ना छूटें। हम यही कहते हैं, जीवन में कुछ ना छूटे। परिवार के बीच में रहकर गोविंद का भजन करना है, भगवत भजन करना है। हाँ, और जब भगवान के घर से बुलावा आएगा सबको जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। बाद में जब जाने लगोगे तब फिर कहोगे, हे भगवान थोड़ा सा मौका दे दो, थोड़ा सा वक्त दे दो, 1 मिनट की मोहलत दे दो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय था तो लड़ते थे, अब समय चला गया तो प्यार करने के लिए, बात करने के लिए, मिलने के लिए, एक एक मिनट के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। ओ भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्गा से संदेशा आया है, भगवान बुला रहे हैं, टाइम पूरा हो गया, चलो। एक पिताजी मरने लगे। वो पिता मरते हुए अपने बच्चों से क्या कहते हैं? एक पिता मरता हुआ अपने पुत्र से क्या कहता है, जरा समझिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप जब मरता है ना तो वो अपने बच्चों से क्या कहता है? आप भी बाप हैं, पिता हैं, आप भी जब मरेंगे तो अपने बच्चों से यही उम्मीद रखेंगे। क्या उम्मीद रखता है एक बाप बच्चों से? क्या अपेक्षा रखता है? भाई भाई प्रेम से रहना, तुम भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। एक पिता चाहता है कि मेरे बच्चे दोनों प्रेम से रहें, प्रेम पूर्वक जीवन यापन करें, झगड़ा ना हो। हर पिता यही चाहता है प्रेम से रहें, पर आजकल के भाई
कलयुगी भाई है। पूरा प्रभाव कलयुग का भाइयों पर दिखता है। बहुत सारे भाई तो बड़ा प्रेम रखते हैं भाई भाई से, पर जो झगड़े करते हैं मैं उनसे शिकायत कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आप भाई के साथ गलत व्यवहार ना करें। वैष्णव देवी की चढ़ाई चढ़ लेना सरल है, अमरनाथ की यात्रा कर लेना सरल है, पर अपने रूठे भाई के घर जाकर उसके घर की 4 सीढ़ी चढ़कर कान पकड़कर सॉरी कह देना और रूठे भाई को गले से लगा लेना, ये बड़ा कठिन काम है। हाँ, भाई से प्रेम रखिएगा। आपका भाई गरीब है, एक भाई अमीर हो गया, एक भाई गरीब रहा, तो अमीर भाई को गरीब भाई की ओर देखना चाहिए। मेरा भाई है, बड़ा प्रेम रखना चाहिए। छोटे को बड़े की तरफ देखना है, बड़े को छोटे की तरफ देखना है और प्रेम पूर्वक रहिएगा। ये पिता की इच्छा है। एक पिताजी यमराज से कहते हैं 1 मिनट का टाइम दो, हम अपने बच्चों को समझाएंगे। यही समझा रहे हैं, प्रेम से रहना। हाँ, जब बड़ा भाई मरता है ना, छोटा भाई आंसू बहाने पहुंच जाता है। एक भाई मरता है तो दूसरा भाई जाता है भाई के मरने पर। पूछो जरा इस भाई